जब वहाँ पे IIT बन रही थी तब हम यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे। मैंने भी आज ये खबर पढ़ी है, उधर IIT मद्रास है और इधर IIT मदरसा, जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप लीबिया उठा लें, लेबनान उठा लें, आप इराक उठा लें, आप शाम उठा लें, आप फलस्तीन उठा लें, ये हमारे यहाँ ही क्यों मसला पाया जाता है। यूरोप के अंदर आप देख लें, इटालियन एक बिल्कुल अलग रेस है, फ्रेंच एक बिल्कुल अलग रेस है, जर्मन एक बिल्कुल अलग रेस है, लेकिन वो लोग क्यों इकट्ठे रह रहे हैं। 32 मुल्क का शेंजन कंट्रीज है, एक ट्रेन पे बैठ के आप 27 मुल्कों का सफर कर सकते हैं। और हमारे यहाँ एशिया के लोग हैं, हमारी तो रेस भी सेम है, हमारे बावजूद सेम है, पीछे से हमारा कल्चर एक है, सिर्फ मजहब की बुनियाद पे थोड़े बहुत मसाइल है, लेकिन हम 1000 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। ठीक है, हम क्यों नहीं एक दूसरे के करीब हो पा रहे। हमारी आपस में बनती नहीं है, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते। फिर जब कोई मसला हो जाता है हम कहते हैं जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। हम कहते हैं फिर जब फिर हम कहते हैं कि इंडिया ने आवाज नहीं उठाई, अमेरिका ने आवाज नहीं उठाई, मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई, जबकि हम फलस्तीन का हर दूसरा बंदा कहेगा फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, हर दूसरा बंदा कहेगा गजा में जो हो गया हाय हाय ये गलत हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने तो अभी तक कोई स्टेटमेंट तक नहीं दी उसके ऊपर। इवन मुगल बादशाह जो थे उन्होंने आके इब्राहिम लोधी की हुकूमत खत्म की और अपनी हुकूमत आके कायम कर ली, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो इस्लामी हुकूमत थी। वो एक किंगशिप थी, जो जिसको चाहता था वो हरा देता था, जो पावर में ज्यादा होता था वो कंट्रोल ले लेता था। अब मैं इनकी जो बात की है, ये रूट कॉज एनालिसिस की तरफ अगर हम जाए तो वो ये निकलता है कि जब भी किसी मुल्क में कोई इनकलाब आता है, जैसे हम कहते हैं कि बांग्लादेश में बड़ा इनकलाब आ गया। अब आपको पता है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमिकली हालत है वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। उस वक्त तो जो है वो लोगों ने बड़ा जश्न मनाया है कि जी वो सीनाबाजी चलेगी, और वक्ती तौर पे इंडिया ने उसको जो है वो कबूल भी कर लिया। और अभी रिसेंटली सीरिया के अंदर जो हुआ है, बशर अल असद जो सदर था उनको 10 साल से, उसको उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया और जाके एक मिलिटेंट ग्रुप था उसने आगे हुकूमत बना ली। ये स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 10 साल पहले दी थी कि हमें तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है, किससे बात करें। तो आप इधर 10 लोग देखें, 10 लोगों में से किससे पूछे कि जो हमारा वजीर आज़म है उसके पास इख्तियार आता है, वो चला रहा है। नमस्कार, मैं हूं गीता नादल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। दोस्तों, पाकिस्तान में यूँ तो मदरसा की पढ़ाई होती है, स्कूल बहुत कम है और मदरसों को उन्होंने तरजीह दी है, मदरसों को उन्होंने बढ़ावा दिया है, लेकिन वही मदरसा अब उनकी गले की फांस बन गए हैं। तो इसी मदरसे को लेकर पाकिस्तानी लोग क्या कह रहे हैं, वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। जब वहाँ पे IIT बन रही थी तब हम यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे दूसरे मुल्कों के अंदर। अमेरिका के लिए हम काम कर रहे थे। उस वक्त वो अपनी डेवलपमेंट कर रहे थे और हमने क्या डेवलपमेंट किया, हमने मदरसा सिस्टम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की, और हमें यहाँ तक नहीं पता होता कि हम उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनको फंड कौन कर रहा है। ये बड़ी हैरत वाली बात है जो आपने दिलशाद भाई बताई है। मुझे ये तो खबर मिली थी कि IIT जो है उन्होंने मिलकर, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स ने और इंडिया के रेलवे ने मिलकर ये सिस्टम बनाया है। जबकि अगर पाकिस्तान की अगर बात करें, अब मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। अंबर जी, आप क्या कहना चाहेंगी, इस खबर का आपको पहले पता था? हाँ जी, मैंने भी आज ये खबर पढ़ी है, उधर IIT मद्रास है और इधर IIT मदरसा, जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं और यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे पता है हमने क्या उनको कम्पीट करना है। आप अक्सर मुझसे जो भी वीडियो बनती है आप कंपैरिजन की बात करते हैं। भाई आप बताएं, अब मुझे बताएं, जहाँ इस टाइम इंडिया खड़ा है बनता है कंपैरिजन हमारा? नहीं, तो दिलशाद भाई मैं कंपैरिजन की बात नहीं अंबर जी मैं करता, मैं बात करता हूँ सीखने की। मुझे खुद इस बात में बड़ी हैरानगी होती थी। सुहेब भाई रोज माइक उठा के मेरे पास आ जाते हैं, आपकी कंपेयर करना शुरू कर दें। भाई किस तरह कंपेयर करें, वो जो है डेवलपमेंट में आगे जाते जा रहे हैं, ट्रेन बना रहे हैं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी उनकी तगड़ी है, वहाँ पे पूरा उन्होंने वर्ल्ड कप होस्ट किया, बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। हमारे यहाँ पे एक दफा ये डी चौक वाला मामला हो गया, उसमें फंस गया। ऊपर से चैंपियन ट्रॉफीज हमारे यहाँ कैंसिल होने के ऊपर। अब ये देखिए जो कॉरिडोर की बात करें, हमने भी तो कॉरिडोर शुरू किया था ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसमें तो हमें इतना अच्छा मौका दिया जाता है, सारी इन्वेस्टमेंट चाइना ने करनी थी क्योंकि हम पीछे रह गए। अब आपको पता है कितने अरसे से वहाँ पे काम बंद पड़ा हुआ है। आज आके हमारे पास उम्मीद भी यही थी कि CPEC चलेगा तो हम जो है वो आगे निकल जाएंगे। अच्छा, नहीं, इसका मतलब है आज आप दोनों प्लान करके, वैसे तो आज आप पहली दफा आपस में मिले हैं, लेकिन ये प्लान करके यार मेरे ऊपर ही आप बात करी जा रहे हैं जी मैं कंपैरिजन करता हूँ। आपको नहीं पता मैं कंपैरिजन क्यों करता हूँ? मैं तो सीखने की बात करता हूँ, हमें सीखना चाहिए। देखिए सुहेब, बात ये आपकी नहीं है, मैंने क्वेश्चन किया, मैंने यहाँ पे तंज हर शख्स पे किया है जो सबको पता है। अब देख लें किसने टेस्ट वो करवाया, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट इनके मुताबिक स्टूडेंट्स ने करवाया, और हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स को एजुकेशन की फैसिलिटीज ही नहीं उनको प्रोवाइड की जाती। ठीक है, और जो एजुकेशन है
वो स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन है ही ये नहीं। चीज़। अपनी अपनी फील्ड में उनको जॉब नहीं मिलती, उन्होंने मुल्क की डेवलपमेंट में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन करना है? ठीक उनके है। पास? मैं आपको बताता हूँ हमारे इंस्टीट्यूशन से कौन से ऐसे लोग पढ़ के गए हैं हाँ। जो कि बाहर किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये जो आईआईटी गालबन सुंदर पिचाई जो गूगल का सीईओ है वो भी आईआईटी से पढ़ के गया। हमारा कोई ऐसा इंस्टीट्यूट दिखाएं जहाँ पे उन लोगों ने लेजेंड्स प्रोड्यूस किए हो, जिन्होंने जाके इंटरनेशनल सतह के ऊपर काम किया हो। हमारे यहाँ तो स्टूडेंट्स 18 से 20 लाख स्टूडेंट्स जो है वो वैसे ही पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा चुके ठीक है। हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे तो फैसिलिटीज ही नहीं है एजुकेशन Students को बस ये की। पता है- इवन हमारा जो रेलवे, मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे रेलवे लाइन जो ट्रैक्स है वो भी उखाड़ के ले गए हैं। वहाँ पे रेलवे का कोई निजाम ही मौजूद नहीं है। हालांकि रेलवे जो है वो फैसिलिटेट करती है आवाम को अच्छा। ताकि वो जल्दी और अच्छा सफर कर सके, बिल्कुल और ऐसे ही है। करेंगे तो लोग आगे एजुकेशन तक पहुंचेंगे, आगे हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे और अपनी तरक्की में किरदार अदा करेंगे, ठीक करेंगे। है। और इसके साथ अभी मेरी तरफ ही रहे अभी जी जी जी। इसी तरफ से मैं आपको आगे लेके जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, हाँ। आप लीबिया उठा लें, लेबनान उठा लें, आप इराक उठा लें, आप शाम उठा लें, आप फलस्तीन उठा लें, ये हमारे यहाँ ही क्यों मसला पाया जाता है? यूरोप के अंदर आप देख लें, इटालियन एक बिल्कुल अलग रेस है, फ्रेंच एक बिल्कुल अलग रेस है, जर्मन एक बिल्कुल अलग रेस है, लेकिन वो लोग क्यों इकट्ठे रह रहे हैं? 32 मुल्क है, शेंजन कंट्रीज है, एक ट्रेन पे बैठ के आप 27 मुल्कों का सफर कर सकते क्या हैं। बात। और हमारे यहाँ एशिया के लोग हैं, हमारी तो रेस भी सेम है, हाँ। हमारे अबाउजात सेम है, पीछे से हमारा कल्चर एक है, सिर्फ मजहब की बुनियाद पे थोड़े बहुत मसाइल है, लेकिन हम 1000 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। ठीक है। ठीक है, हम क्यों नहीं एक दूसरे के करीब हो पा रहे? आप देखें रिसेंटली मार्शल लॉ लगा है नॉर्थ कोरिया के अंदर, ठीक है। और अवाम सड़कों के ऊपर निकल आई। साउथ कोरिया में साउथ कोरिया के अंदर अवाम सड़कों में निकल आई। हम क्यों नहीं निकलते अपने हक के लिए? जब भी हम निकलने की कोशिश करते हैं हमें सीधी गोलियां मारी जाती हैं, ठीक हो गया। और इसी वजह से आज हम इस जगह पे पहुंच चुके हुए हैं। ठीक अब है। आप आगे आए, उसके बाद हमारा तरक्की का, अब हमारा देखें इसमें हमसे सबसे ज्यादा जो जहाद का कॉन्सेप्ट है ना, उसको जो है वो मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, ठीक उसको है। मिस यूज किया जाता है। ठीक है। हालांकि कहीं भी नहीं लिखा हुआ आप किसी को उठा के जाके कत्ल कर दो या किसी को मार दो, और इसी एक्सट्रीमिस्ट की वजह से हम ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं, ठीक है। कभी ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं, और उसके बाद हमारे यहाँ क्रिकेट कितनी डिस्टर्ब हो रही है। आपने 1 मिनट क्रिकेट की तरफ बात में आएंगे। आपने जो ये एक्सट्रीमिज्म की और जितने भी कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज की बात की है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे अंबर जी? इन्होंने बोला कि बहुत से इस्लामिक, मतलब ज्यादातर इस्लामिक कंट्रीज हैं, सीरिया, फलस्तीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन्हीं में ये सारी चीजें क्यों देखने को मिलती हैं? ऐसी क्या वजह है? हमारे इसकी वजह ये है कि देखिए हमारे पास जो मदरसा सिस्टम है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि जितने भी मदरसा हैं, जिसका दिल करता है, जब दिल करता है वो उठ के मदरसा बना देता है। आपको नहीं पता उन मदरसों में क्या कोर्स पढ़ाया जा रहा ठीक है, है। और डोनेशन वहाँ पे कहाँ से आ रहा है, ठीक कौन सी तंजीम, कौन सी तहरीक जो है वो उसको पीछे से फंड कर रही है, और कौन सा मकसद है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे वो लोग जो दूसरी तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, दुनियावी मदरसे तालीम, में- वो कहते हैं कि चलो ठीक है, वो नहीं, जो हमें मौजूद है, अब उनको इतना नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। उनके पास इतनी परख ही नहीं है कि वो चूज कर सके ये सही है या गलत है, ये हो क्या रहा है। ठीक हो उनको खुद नहीं पता कि यानी उनके कहीं बच्चे ना- जो हैं वो दीन के इल्म के नाम पे जा रहे हैं, अच्छा। मजहब के इल्म के नाम पे वो जा रहे हैं, और वहाँ पे जाके वो दहशतगर्द बन रहे हैं। ठीक है। सबसे पहली बात, इसमें गवर्नमेंट हमारा जो सेक्टर है उसको चाहिए कि वो मदरसे रजिस्टर्ड। इसको रजिस्टर करे, अपने अंडर ले। जबरदस्त। जो कोर्स है वो हुकूमत की निगरानी के अंडर होना चाहिए। हुकूमत है। को पता होना चाहिए कि क्या हम पढ़ा रहे हैं। जिस तरह हमारा पंजाब टेक्स्ट बुक का हर सूबे का अपना एक कोर्स है, इसी तरह से मदरसों का कोर्स जो है हुकूमत के अंदर उलमा की टीम भी तो शामिल है ना। हाँ, बिल्कुल। चांद निकलता है, ईद आती है, रोजे आते हैं, हमें कौन गाइड करता है? उलमा ही करते हैं ना। अच्छा। तो ये वाला सिलेबस उलमा खुद क्यों नहीं गाइड करते? अच्छा, इधर एक चीज ये है, ये जितने लोग खड़े हैं, क्या आपको लगता है कि हम लोग जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं इन्हें समझ आ रही होंगी, या फिर सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, या रोड पे खड़े होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनकी बात का रिस्पॉन्ड करूंगा। इन्होंने तो बड़ा हल्का नैरेटिव दिया है कि इसको गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। रखना चाहिए। इसके ऊपर मैं इससे बड़ा स्टेटमेंट देता हूँ, चाहे मेरे ऊपर फतवा लग जाए। हाँ। यूरोप के अंदर ना किसी दौर में ये बड़े मसाइल थे उनके मजहबी तौर पे, ठीक है। रिलीजियस कार्ड खेला जाता था। उन्होंने ना एक वेटिकन सिटी बनाई अच्छा। और उधर अपने सारे उलमा को उधर बिठा दिया। ठीक है। यहाँ पे भी एक ताबूत बनाना चाहिए जिसमें इनको सबको कैद करना चाहिए। इनका कोई काम नहीं है कि ये गवर्नमेंट के मामलात के अंदर इंटरफेरेंस करे, सब उलमा को। या एक जत्था बनाए इरशाद भाई- और जत्था। ठीक है। इरशाद भाई, इंटरफेयर वो तब करें, गवर्नमेंट ने खुद उनको स्टेज दिया हुआ है। मतलब ऐसे ऐसे आप- जत्थे बने हैं, आप- ऐसे आप ऐसे ग्रुप नहीं सकते, बने हम हैं। मोहताज हैं, मेरी बात सुने, हम मोहताज हैं। हम, अब मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, ठीक है, हम इदारों के भी मोहताज हैं, हम मुल्ला हजरात की भी मोहताज हैं। जहाँ हमने कार्ड खेलना हो, क्या कहते हैं, सिंपैथी का, कहीं पे हम, हाँ, कहीं पे हम मजहब का कार्ड खेल रहे हैं, कहीं पे हम गुर्बत, मतलब जो कार्ड हमने खेलना हो हम
खेलते हैं। ठीक तो हो अपने गया। मफाद लेकिन के लिए दिलशाद भाई इस बात से मैं एग्री करता हूँ। आप कह रहे हैं ना कि मुल्ला हजरात, आपको पता होना चाहिए कि बड़े बड़े एहतजाज, इनको एक स्पेशल बाउंड्री देनी चाहिए जिसके अंदर बैठ के ये काम करे। इनका हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ठीक है। मैं कई ऐसे लीडर्स को जानता हूँ जिन्होंने अपने जत्थे तैयार करके रखे हैं, जो कि कभी भी इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं और उसके ऊपर अपने मुतालबात बनवाते हैं, गवर्नमेंट की रीत को चैलेंज करते हैं। ये कौन सी जमहूरियत है? अभी मैं आपको यही कह रहा था कि दुनिया जो है वो जमहूरियत की तरफ चली गई और हम जो है वो किंगशिप की तरफ चले गए। अभी कई हम सुनते हैं अफगानिस्तान में कभी जो है वो आ रहा होता है, इनकलाब आ रहा होता है। अफगानिस्तान में कौन सा इनकलाब लेके आए हैं? वहां पे आप जाकर लोगों की हालत देख लें, औरतों को बाहर नहीं निकलने दे रहे। ये इनकलाब लेके आए हैं आप। जब तक औरत और मर्द इकट्ठे एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे, आप कैसे किसी भी मुल्क को तरक्की करवा सकते ऐसे ही है। हैं? तो अगर आपने वहाँ पे दिलशाद भाई औरतों वो काम इकट्ठे कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अच्छा। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपके पॉइंट से, फिर भी हमसे उनकी इकोनॉमी बेहतर है। देखा दोस्तों, पाकिस्तानी जो एक लड़का है एक लड़की है, बीच सड़क पर खड़े होकर बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ मदरसों में दहशतगर्द पैदा होते हैं, जिन्होंने सारी दुनिया में दहशत फैलाई और ख़ासकर जो भारत में हमारे ही लोगों ने जो भड़ाके किए हैं, धमाके किए हैं, वहाँ की जनता को मारा है। लेकिन जो वहाँ के भारत के जो स्कूल हैं, भारत की जो टेक्नोलॉजी के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, आईटी सेक्टर उनका इतना अपग्रेड हो चुका है कि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो नए नए प्रयोग करते हैं, नई नई जो चीज़ें बनाते हैं। अभी जो हमारे यहाँ एक ट्रेन का जो ट्रायल किया गया है वो जहाज़ से भी तेज़ चलती है, उसी को लेकर इनके लिए यहाँ आए तो वह मची हुई है और कह रहे हैं कि हमने तो मदरसा का जो सिस्टम चलाया था वो तो बिल्कुल बेकार है, उससे तो सिर्फ धर्म की शिक्षा दी जाती है, उससे स्किल्ड कोई तकनीकी शिक्षा नहीं दी जाती और इसी वजह से हम पिछड़ रहे हैं और भारत हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था वो कहाँ से कहाँ चला गया है। इसी का रोना ये लोग रोते रहते हैं, आए दिन रोते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई करेगा क्या? जैसा बोओगे ऐसा काटोगे। आप तो मदरसा वाले हो, मदरसा को तो आपके यहाँ जी जान से लोग चाहते हैं, वैसी शिक्षा आप दे नहीं सकते लोगों को और मदरसे में तो फिर पढ़ने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं और कह रहे हैं कि हमने जो भारत में भी जितने भी जुल्म और अत्याचार किए हैं वो हमारे यहाँ से जो आतंकवादी हमने भेजे थे दहशतगर्द, उन्होंने ही वहाँ जाके सब कुछ तहस नहस किया था और अब हमारे साथ भारत कभी ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि हमने उनके हमेशा पीठ में छुरा घोंपा है। तो ऐसे ही अभी इनका सिवाय पछताने के और इनके पास कोई चारा भी नहीं है। वहाँ की जो आवाम है अपने हुक्मरानों को कोस रही है और कह रही है कि हमारे हुक्मरानों ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया और जो हमारी सोच है इस्लाम वाली, इसने तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।